बताइए, तो जननायक ही हो गए भाई। तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव पिता लालू यादव हाजिर हो, जननायक कहला जाएगा? से बताइए ना, ये तो भद्दा मजाक है और ये अपमान है हमारे पुरखों का। माँ सीता का श्राप था कि वहां पानी आ नहीं सकता है, लेकिन नीतीश कुमार जी ने भागीरथी प्रयास किया, रबर डैम बना। दिल्ली का फार्म हाउस, मुजफ्फरपुर में 25 बीघा, पटना में 43 बीघा, ये सब जमीन में माया है लालू जी। कुछ नहीं जाता है साथ, केवल काया जाता है। क्या है, जब इनका जन्मों नहीं हुआ था ना, तो बेटी साइकिल पर घूम रही थी बिहार में। दलित अति पिछड़ा का बाल बच्चा स्कॉलरशिप ले रहा था। ये तो बाल कटवाते थे, शैम्पू लगवाते थे। नीतीश कुमार जी ने कहा कि ना, पुलिस का काम खाली सुरक्षा देना थोड़े, सबको पहुंचाओ। विकास मित्र और टोला सेवक दलित समुदाय के लोग बहाल होना शुरू। नमस्कार, सच एक्सप्रेस देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से देखिए गया जी चर्चाओं में है। प्रधानमंत्री मोदी आगामी 17 सितंबर को गया जी आने वाले हैं, जहां वो पिंडदान करेंगे। लेकिन उससे पहले आज राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने परिवार के साथ गया जी पहुंचे, जहां उन्होंने पिंडदान किया है, जिसको लेकर देखिए बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। तमाम बिंदुओं विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू से मुख्य प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार जी है। क्या कहिएगा, लालू प्रसाद यादव गया जी गए हैं पिंडदान करने? बहुत अच्छी बात है। हृदय परिवर्तन लालू जी का हो गया। चूंकि जीवन में सब पाप करने के बाद जब कोई आदमी श्मशान जाता है ना, तो कहता सब माया है। आज लालू जी को लग रहा होगा कि सब माया है, ये माया जाल में हम फंसे हुए थे। आज लालू जी गया गए तो गया जी है वह। नीतीश कुमार जी ने उसको गया जी बना दिया। नीतीश कुमार जी ने उसको राजकीय मेला का दर्जा दिया। 25 करोड़ 26 करोड़ रुपया सरकार खर्च करती है, और लालू जी आज सरकारी सुविधा का इस्तेमाल भी कर रहे होंगे। इस 156 पुलिसकर्मी, उनके 59 पुलिसकर्मी उनके परिवार की सुरक्षा में है, तो वहां जब उतरे होंगे ना, एकदम प्रोटोकॉल का पालन हुआ होगा। अब कितना सुविधाजनक तरीके से उनको ले जाया जा रहा है, एकदम खाली करवा के। चूंकि इन्फेक्शन नहीं हो, ये हमारी जिम्मेवारी भी बनती है, वो स्वस्थ रहे। लेकिन हम यह जानना चाहते हैं, लालू जी कैसा लगा फल्गु नदी? आपने तो उसको उजाड़ दिया था और नीतीश कुमार जी ने उसको चमन बना दिया। दुनिया का सबसे बड़ा रबर डैम, और मां सीता का श्राप था कि वहां पानी आ नहीं सकता है, लेकिन नीतीश कुमार जी ने भागीरथी प्रयास किया, रबर डैम बना। तो पिंडदान की प्रक्रिया में हम किए हैं, इसीलिए जान रहे हैं। वहां स्नान करना पड़ता है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम है, नाव पर चढ़िएगा, एकदम सरकारी नाव, कोई पैसा नहीं लगेगा, एकदम 1 रुपया नहीं, सिक्का नहीं, एकदम शुद्ध पानी में आपको स्नान कराया जाएगा। जय बार डुबकी मन करे तय बार डुबकी मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ इस पर अपनी राय आज व्यक्त कर दीजिएगा कि आपका कहा हुआ वह स्वर्णिम शब्द वाक्य, 3 गो टिक्का लगा लेगा, शंख फूकेगा, पू ओम, ये उपहास उड़ाते थे। आज एहसास होने लगा कि पितर का दान करना चाहिए। तो पितर के साथ जो अन्याय किया उसको कौन जवाब देगा? आपके ही घर बड़े भाई थे स्वर्गीय मंगरू राय, सगे भाई थे, उनके परिजन को नौकरी के नाम पर जमीन लिखवा लिया। राबड़ी देवी जी के चाचा थे नाटा चौधरी, उनसे जमीन लिखवा लिया। तो जमीन में दान न कर दीजिए अपने परिवार के लोगों को। अरे भतीजे भतीजी न होगा, दान कर दीजिए, पोता पोती होगा, जस देगा। ऐसे तो एंट्री बहने होगा, उसे बेचारा गरीब आदमी है, नहीं कम से कम ये कर दीजिएगा, तो लोग उदाहरण के रूप में रखेगा कि लालू जी अंतिम समय में तो उदार हो। सब माया है लालू जी, कहाँ माया जाल में आप पड़े हुए हैं? अब माया जाल छोड़िए, क्या लेना देना है? इतना संपत्ति आप बनाए, किसके लिए बनाए? आज आपको एहसास होता होगा किसके लिए बनाए, क्यों बनाए। ये महुआ बाग का मकान, ये दिल्ली का फार्म हाउस, मुजफ्फरपुर में 25 बीघा, पटना में 43 बीघा, ये सब जमीन में माया है लालू जी। कुछ नहीं जाता है साथ, केवल काया जाता है साथ। इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि आज से सुनहरा मौका आपके जीवन में कोई नहीं मिलने वाला है। आज सब भ्रष्टाचार से सब
अर्जित संपत्ति का दान कर दीजिए, इनम यशोगान आपका होगा, तब आपको कैदी रत्न मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी आने वाले हैं, अपनी माता जी का पिंडदान करेंगे, गया में जनसभा को भी संबोधित करेंगे और कई करोड़ योजनाओं की सौगात भी देने जा रहे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री जी तो आते हैं तो कोई जमीन खरीदने के लिए तो आते नहीं है यहाँ, कोई गुजरात हाउस बनाने के लिए तो आते नहीं है यहाँ। और बोध गया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अभी बजट में घोषित हुआ। बोध गया में IIM है। बोध गया में पूरे देश के अंदर, ये जान जाइए, बहुत गौरतलब है, सबसे बड़ा ऑडिटोरियम हमारी समझ से वहां बना है, शानदार ऑडिटोरियम बना है। बोध गया का विकास हुआ, विपස්සना का सेंटर है, महात्मा बुद्ध की धरती है जो स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ है। तो लालू जी उधर चल जाइएगा, जरा देख लीजिए कि चरवाहा विद्यालय वाला अच्छा था या IIM अच्छा है। लेकिन तेजस्वी यादव हमला कर रहे, कह रहे कि 11 वर्षों से मोदी नीतीश की सरकार केंद्र में है, बिहार में नीतीश मोदी की सरकार 20 वर्षों से है, लेकिन टॉप 10 जो फैक्ट्री वाले राज्य है उसमें बिहार का स्थान कहीं नहीं है। अरे अब उनके बात का कितना हम जवाब दें, हम अब थक जाते हैं जवाब देते देते। चूंकि क्रिकेट में फेल, पढ़ाई में फेल, रिसर्चों में फेल ही है। अभी अपराध का आंकड़ा जारी कर रहे हैं, 2022 तक NCRB ने आंकड़ा ही जारी किया, तो आप कैसे 2025 में कर रहे हैं NCRB का आंकड़ा? अब कितना हम परेशान करें। अच्छा, अब तेजस्वी बड़ा कि तेज प्रताप बड़ा? बोलिए। बड़ा तो तेज प्रताप नहीं, गलत आपको जानकारी है, मेरे पास कागज है। जो सिग्नेचर, जो समझ लीजिए कि अपना दस्तावेज सही से नहीं रख सकता है, विधानसभा में है कि बड़ा कौन है? तेजस्वी। 6 महीना 13 दिन के अंतर है। अब बताइए, जो अपना सैलरी ठीक से नहीं लिख सकता है, जन्म तिथि ठीक से नहीं लिख सकता है, जो आदमी अपना कोई काम सही तरीके से नहीं कर सकता है, जो कोविड के काल में रह नहीं सकता है बिहार में विपक्ष का नेता रहने के बाद, जो लोकसभा चुनाव में पराजय के बाद लज्जा से सदन नहीं जाता हो, तो वैसे लोगों के बयान पर क्या है? जब इनका जन्मों नहीं हुआ था ना, तो बेटी साइकिल पर घूम रही थी बिहार में, दलित अति पिछड़ा का बाल बच्चा स्कॉलरशिप ले रहा था। ये तो बाल कटवाते थे, शैम्पू लगवाते थे। नीतीश कुमार जी ने कहा कि ना, पुलिस का काम खाली सुरक्षा देना थोड़े है, सबको पहुंचाओ। विकास मित्र और टोला सेवक दलित समुदाय के लोग बहाल होना शुरू हो गए, दूसरे को नियुक्ति का अवसर नहीं, उसी समुदाय का लोग। और जाके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कल्याण छात्रावास आई बेचारा जननायक कहला रहे हैं। अब बताइए, तो जननायक ही हो गए भाई तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव पिता लालू यादव हाजिर हो, जननायक कहला जाएगा? से बताइए ना, ये तो भद्दा मजाक है और ये अपमान है हमारे पुरखों का, और इस पुरखे का अपमान का बदला लेंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा, राजबल्लभ यादव ने जिस प्रकार से तेजस्वी यादव की पत्नी को लेकर जिस भाषा का प्रयोग किया है, उसको आप कैसे? ये कहीं से न्यायोचित नहीं है और ऐसी भाषाई विकृति नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, माता, बहन, बेटी, सबका सम्मान करना चाहिए। व्यंग और गाली दोनों में बहुत महीन रेखा है और इसको समझना बहुत जरूरी है। अब ऐसी भाषा न हम इस्तेमाल करते हैं, न सुनना चाहते हैं, और सुनते हैं तो हमको कर्ण कटु हो जाता है, कान में हमको दिक्कत हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जदयू से मुख्य प्रवक्ता सह नरसिंह हैं नीरज कुमार जी, जिससे हमने सवाल किया तेजस्वी यादव को लेकर के, साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव जिस प्रकार से पिंडदान करने गया जी पहुंचे थे, उसको लेकर के भी तमाम सवाल का जवाब दे क्या कुछ कह रहे थे आपने खुद सुना है। आप भी अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स के माध्यम दे सकते थे। सक्सेस एक्सप्रेस आप सभी का बहुत बहुत